हम आराम के जमाने में रहते हैं। हमारी कुर्सियां हमारा सिंहासन बन गई है। हम अपनी डेस्क पर काम करने के लिए बैठते हैं। हम अपनी कारों में ट्रैवल करने के लिए बैठते हैं। हम अपनी बसों में ट्रैवल करने के लिए बैठते हैं। हम अपने सोफा पर आराम करने के लिए बैठते हैं, अपने पसंदीदा शो देखते हुए। हम अपना खाना खाने के लिए भी बैठते हैं। क्या आपने कभी उन घंटों को गिना है जो आप एक दिन में बैठने में बिताते हैं? हम में से कई लोगों के लिए यह संख्या हैरान करने वाली रूप से ज्यादा है, अक्सर 8 या 10 घंटे से ज्यादा। यह सिर्फ आलसी होने के बारे में नहीं है। यह वह तरीका है जिससे हमारी मॉडर्न लाइफ बनी है। हमारी जॉब्स, हमारा स्कूल और हमारा एंटरटेनमेंट सब हमें अपनी सीटों से चिपकाए रखने की साजिश करते हुए मालूम होते हैं। यह लंबा बैठना कभी आराम की निशानी था, अब एक बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम बन गया है। इस नई सच्चाई को कई एक्सपर्ट्स साइलेंट एपिडेमिक कह रहे हैं। यह साइलेंट है क्योंकि डैमेज धीरे धीरे होता है। यह बिना किसी तेज अलार्म के हम पर हावी हो जाता है। इसी तरह हमारे शरीर जो मूवमेंट के लिए बनाए गए हैं, जिसे एक मॉडर्न फिर भी सिंपल सॉल्यूशन की जरूरत है। ज्यादा देर तक बैठने का सबसे सीधा और दिखने वाला असर वजन बढ़ना है, खासतौर पर पेट के आसपास। जब आप घंटों बैठे रहते हैं तो आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म नाटकीय रूप से धीमा हो जाता है। आपकी मांसपेशियां एक्टिव नहीं होती, पैरों की बड़ी मांसपेशियां, ग्लूट्स की बड़ी मांसपेशियां। इसका मतलब है कि आपका शरीर बहुत कम कैलोरी बर्न करता है। अपने शरीर को एक फैक्ट्री की तरह समझो। जब कर्मचारी, आपकी मांसपेशियां, एक्टिव होते हैं, फैक्ट्री बहुत सारा फ्यूल बर्न करती है। लेकिन जब कर्मचारी लंबी छुट्टी पर जाते हैं तो फ्यूल जमा होता रहता है। यह बिना इस्तेमाल किया गया फ्यूल फैट बन जाता है। पूरा दिन बैठने वालों की एक आम शिकायत, पीठ का लगातार दर्द। रीढ़ की हड्डी को नेचुरल एस कर्व के लिए डिजाइन किया गया है। जब आप झुकते हैं, रीढ़ की डिस्क पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। बॉलिंग बॉल का काल्पनिक उदाहरण, पास पकड़ना आसान है, अब बाहें फैलाकर पकड़ो, ये बहुत भारी लगेगा। झुकना आपके सिर के वजन से रीढ़ पर ऐसा ही करता है। समय के साथ लगातार प्रेशर से सपोर्टिंग मसल्स कमजोर होते हैं। लोअर बैक में क्रॉनिक पेन, कंधों में अकड़न, गर्दन में दर्द। आपकी आरामदायक कुर्सी आपके पोस्चर के लिए एक ट्रैप हो सकती है, परफेक्ट चेयर नहीं। अपनी सिटिंग बार बार इंटरप्ट करना असली सॉल्यूशन है। हर 30 मिनट में उठकर खड़े हो जाना एक सिंपल सुझाव। यह अपने लिए रीसेट बटन जैसा है। हमारा दिल एक मसल है और किसी भी मसल की तरह इसे मजबूत रहने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत होती है। जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं तो आपका दिल तेजी से धड़कता है, पूरे शरीर में ब्लड को ज्यादा तेजी से पंप करता है। यह प्रोसेस आपकी ब्लड वेसल्स को फ्लेक्सिबल और क्लियर रखता है। हालांकि जब आप अपना ज्यादातर दिन बैठे हुए बिताते हैं तो आपकी हार्ट रेट कम रहती है और ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है। एक नदी की कल्पना करो जो आजादी से बहती है, बनाम एक रुका हुआ तालाब। धीमा ब्लड फ्लो आपकी आर्टरीज में फैटी डिपॉजिट्स के बनने का कारण बन सकता है। इस कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जाना जाता है। विजुअल कंपेयर, स्वस्थ आर्टरी बनाम क्लॉग्ड आर्टरी। समय के साथ यह हार्ट अटैक के आपके रिस्क को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। एक गतिहीन जीवन शैली से जुड़ा एक और गंभीर कंसर्न टाइप 2 डायबिटीज का बढ़ता हुआ रिस्क है। जब आप एक्टिव होते हैं तो आपकी मांसपेशियां एनर्जी के लिए आपके ब्लड से ग्लूकोज या शुगर का इस्तेमाल करती है। इस प्रोसेस में इंसुलिन नाम का एक हार्मोन मदद करता है जो एक चाबी की तरह काम करता है। आपकी सेल्स को ग्लूकोज को अंदर जाने देने के लिए खोलता है। आपके शरीर की सेल्स इंसुलिन के प्रति कम रेस्पॉन्सिव हो सकती है। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। आखिरकार यह काम नहीं कर पाता, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और आखिरकार टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। इन कंडीशंस के लक्षण शुरुआत में सूक्ष्म हो सकते हैं, हालांकि वे आपके शरीर के वार्निंग सिग्नल्स हैं। यह आपकी कार में चेक इंजन लाइट की तरह है। अच्छी खबर यह है कि आप सिंपल चेंजेस के साथ इन रिस्क को एक्टिवली कम कर सकते हैं। इसकी कुंजी लगातार बैठने के चक्र को तोड़ना है। हमारे शरीर और दिमाग के बीच गहरा कनेक्शन है। जो एक को प्रभावित करता है वह दूसरे को भी प्रभावित करता है। जब आप ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ ही नहीं बल्कि आपकी मेंटल क्लैरिटी भी प्रभावित होती है। ताजा ऑक्सीजन वाला ब्लड दिमाग के बेस्ट फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी दिमाग में ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, ज्यादा साफ सोचने, ज्यादा क्रिएटिव होने, तेज मेमोरी रखने। जब आप गतिहीन होते हैं तो यह ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इसके नतीजा मेंटल सुस्ती या ब्रेन फॉग की फीलिंग हो सकती है। कंसंट्रेट करना मुश्किल लग सकता है।
इसके अलावा एक गतिहीन जीवन शैली स्ट्रेस और एंजाइटी की फीलिंग को बढ़ा सकती है। मूवमेंट सबसे शक्तिशाली स्ट्रेस बस्टर्स में से एक है। एक्सरसाइज करने पर शरीर एंडोर्फिन रिलीज करता है। ये नेचुरल मूड एलिवेटर्स और पेन रिलीवर्स हैं। प्रेशर कुकर की कल्पना करें बिना वॉल्व के। मेंटल हेल्थ पर यह दुष्चक्र बना सकता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए कॉन्शियस एफर्ट चाहिए। मूवमेंट इलाज है, बाधा नहीं। दिन में छोटे छोटे ब्रेन ब्रेक लें। वे शरीर को जगाते हैं और दिमाग को ताजा करते हैं। बैठने की आदत हर एज ग्रुप को प्रभावित करती है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे जीवन काल में अलग अलग तरह से सामने आता है। बच्चों के लिए यह प्रॉब्लम खास तौर पर चिंताजनक है, क्योंकि उनके शरीर और आदतें अभी भी विकसित हो रही हैं। पहले बचपन खेल, दौड़ और लगातार गति का पर्याय था। आज स्क्रीन के बढ़ने के साथ टैबलेट, ऑनलाइन क्लास, कई बच्चे बहुत कम उम्र में गतिहीन हो रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी की यह कमी उनकी हड्डियों के सही डेवलपमेंट में रुकावट डाल सकती है। युवा वयस्कों और अपने प्राइम वर्किंग ईयर्स में रहने वालों के लिए गतिहीन जीवन शैली अक्सर उनके पेशे से तय होती है। यह वह स्टेज है जहां क्रॉनिक इफेक्ट्स जड़ें जमाना शुरू कर देते हैं। वजन बढ़ना बुजुर्गों के लिए एक गतिहीन जीवन शैली उम्र बढ़ने की प्रोसेस को तेज कर सकती है और आजादी का एक बड़ा नुकसान कर सकती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम स्वाभाविक रूप से मांसपेशियों और हड्डियों का घनत्व खो देते हैं। सार्कोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस, कमजोर मांसपेशियां खास तौर पर पैरों गिरने के रिस्क को बढ़ाती है। कुर्सी से उठना, गोल्डन ईयर्स में फंक्शन और वाइटैलिटी बनाए रखने के लिए मूवमेंट बहुत जरूरी है। सॉल्यूशंस को हर एज ग्रुप के हिसाब से तैयार करना चाहिए। बच्चों के लिए पेरेंट्स और स्कूलों को एक्टिव प्ले को प्रायोरिटी देनी चाहिए। बुजुर्गों के लिए गोल है जेंटल, कंसिस्टेंट एक्टिविटी के जरिए मोबिलिटी और स्ट्रेंथ बनाए रखना। एक गतिहीन जीवन शैली को बदलने के लिए किसी बड़े बदलाव या महंगी जिम मेंबरशिप की जरूरत नहीं। सबसे टिकाऊ बदलाव छोटे, कंसिस्टेंट बदलाव होते हैं। पहला और सबसे पावरफुल रूल 30 मिनट का रूल है। हर 30 मिनट बैठने पर कम से कम 2 से 3 मिनट उठें और हिलें डुलें। अपने फोन या कंप्यूटर पर एक टाइमर सेट करें। आपको कुछ भी जोरदार करने की जरूरत नहीं है। अपने दिन में ज्यादा से ज्यादा वॉक को क्रिएटिव तरीकों से शामिल करें। अपनी कार को पार्किंग लॉट के सबसे दूर वाले कोने में पार्क करें। अगर विकल्प है तो हमेशा सीढ़ियां चुनें। आपका वर्क स्पेस घर पर हो या ऑफिस में, एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए रीडिजाइन किया जा सकता है। अगर मुमकिन हो तो एक स्टैंडिंग डेस्क या कन्वर्टर पर विचार करें। जब आप फोन पर बात कर रहे हों और स्क्रीन की जरूरत न हो तो कमरे में टहलें। घर पर टीवी देखते हुए सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं। कमर्शियल ब्रेक के दौरान स्क्वैट्स करें, लंग्स करें, दीवार के खिलाफ पुशअप्स का एक सेट करें। स्ट्रेचिंग अगड़न से लड़ने में आपका सबसे अच्छा दोस्त है। आपको योगा मैट या खास कपड़ों की जरूरत नहीं है। हम बैठे रहने के आदी हैं, पर हमारा बॉडी मूवमेंट के लिए बना है। ये छोटे रिवोल्ट हैं। हर बार जब आप चलने का विकल्प चुनते हैं, आप एक संदेश भेजते हैं। डेली एक्टिविटी टू फ्यूचर हेल्थ का सेविंग अकाउंट। हर कदम, हर स्ट्रेच, हर सीढ़ी एक डिपॉजिट। इसे अपना पहला कदम बनने दें। उठो, गहरी सांस लो, स्ट्रेच करो। आप मूर्ति नहीं, आप एक जिंदा प्राणी हैं। आपका शरीर चलने के लिए बना है।